अभी देखो अपन को कर्मबंध की कहानी पता नहीं है। ये तुम्हें जो वर्तमान में जितने दुख मिल रहे हैं इनके पीछे पता कौन है? यही कर्मबंध है जो तुमने पिछले जन्मों में या इसी जन्म में आर्त रोध ध्यान कर करके वो दिखता तो है नहीं। कर्म पता है आपको? गजब गजब की बात है। राग आदि से सूक्ष्म है कर्म। जो अंदर अपने भाव उत्पन्न होते हैं उनसे भी सूक्ष्म है कर्म, जबकि वो पुद्गल है। ये क्यों कि राग आदि भाव जीव की पकड़ में आते हैं। आते कि नहीं आते? आपके अंदर राग उत्पन्न हुआ, कसाय उत्पन्न हुई तो आपको पता चलता है ना कि कसाय हुई। लेकिन कर्म आते हैं, आत्मा के साथ एक क्षेत्र का संबंध होता है, लेकिन हमें एक भी कर्म दिखाई, उनका उदय आता है बराबर, लेकिन हमें कुछ पता नहीं चलता। हमें तो वो राग आदि भाव दिखाई देते हैं, कसाय भाव दिखाई देते। तो कई लोगों को लगता है कि भाव कर्म बारीक है और द्रव्य कर्म स्थूल है, लेकिन द्रव्य कर्म स्थूल नहीं है, द्रव्य कर्म सूक्ष्म है, वो पकड़ में नहीं आता जीव के, और ये भाव कर्म पकड़ में आता है। तो जो पकड़ में आ जाए वो सूक्ष्म है, कि जो पकड़ में नहीं आए वो सूक्ष्म है। तो ऐसे अपन जैसे सोचते रहते ना बैठे हुए, तो लगता है हमारे सोचने से क्या हो। नहीं, तुम्हारा एक भी भाव खाली नहीं जाता, उससे तुरंत प्रतिक्रिया होती है। अगर वो शुभ भाव रूप होगा तो शुभ कर्म आके चिपकेगा, और वो भाव अशुभ रूप होगा तो अशुभ कर्म चिपकेगा। और दोनों ही कर्म दुख रूप है। हाँ, ना पुण्य के कर्म ना पाप के कर्म, क्योंकि पुण्य कर्म के उदय से भी कोई सुखी बुखी नहीं होता, तो पाप कर्म से तो फिर कहने क्या। तो बहुत सारे लोग बैठे बैठे अरे यार अपने तो कुछ होता ही नहीं, पता नहीं अपन ने क्या पाप करे, और वे सोचते हैं कि अब कोई पाप नहीं कर रहे। पाप हमने पहले कर, लेकिन अभी भी तो निरंतर पाप करते हो। कैसा पाप? क्या है? पर द्रव्य का चिंतन पाप है। क्या है? हमें परिभाषा बोलो। हाँ, ये और आप निरंतर 24 घंटे क्या करते हो? परद्रव। आत्मद्रव्य तो आता ही नहीं उसमें, समझ में? रात दिन देखो अपने आप को, क्या सोचते रहते हो आप? बच्चों के विकल्प करे, फिर पत्नी के विकल्प, पति के विकल्प, फिर उन विकल्पों से हटे तो खाने बनाने के विकल्प, खाने बनाने के विकल्प से हटे तो भोजन करने के विकल्प, फिर सोने का विकल्प, फिर उठने का विकल्प, फिर घर की व्यवस्था बनाने का विकल्प, फिर कमाने का विकल्प, फिर और बचा खुचा समय है तो उसमें फ़ोन कर के विकल्प, कसाय कर क्या करते 24 घंटे का। तो श्री गुरु कहते इसे खबर नहीं है कि इससे कर्म बंद हो रहा है। जैसे अपनी जेब में पैसे होते हैं तो अपन सोच के खर्च करते हैं कि ऐसे ही खर्च करते चले जाते हैं? सोच के करते ना, क्योंकि वो पूंजी दिखाई देती है कि ये पूंजी है, ऐसे थोड़ी खर्च कर देंगे। श्री गुरु कहते हैं कि जो पैसा तो पूंजी दिखती है, लेकिन ये पूंजी नहीं है तेरी, ये संपत्ति नहीं है तेरी, ये तो पुद्गल द्रव्य है। तेरी संपत्ति तो तेरे अंदर जो ज्ञान दर्शन का व्यापार है, जो उपयोग है, तेरी संपत्ति तो वो है, और तू उपयोग की कीमत समझता नहीं। चाहे जहाँ खर्च करता रहता है, दिन भर लगा रहता है। अब बुढ़ापे में आदमी देखो ना, मैं तो देखता हूँ बूढ़े आदमी की क्या दशा है। उसके पास कोई चिंता का विषय नहीं है, ना उसके बच्चे बिहाने हैं, ना कोई उसको कमाने जाना है, और 2 टाइम की रोटी खानी उसे, और क्या करना है। तो वो भी धर्म ध्यान नहीं करता। पढ़े वो पोते की सोचेगा, बेटे की सोचेगा, मकान की सोचेगा, पुरानी बातें सोचेगा, जवानी के बारे में सोचेगा। देखो माने अब जो है ही नहीं उनकी सोच के कर्म बंद करता है। देख ले, ऐसा जब हम पढ़ते थे तो एक कुंद देव की गाथा है। उस गाथा में कुंद आचार्य देव ये कहते हैं कि भूतकाल में जो विषय भोगे हैं या जिन पर्यायों में रहा है उनको याद कर के राग द्वेष करता है, और वे पर्याय अब रही नहीं क्या वो पर्याय? अरे बचपन गया, जवानी गई,
और अब तो सुनो, बुढ़ापे में क्या भविष्य के लिए कुछ है नहीं उसके पास, तो पूरब की पर्या याद करता है। अरे हम जवानी में साहब ऐसे पैसे कमाते थे, ऐसे जाते थे, उन्हीं में खोया रहता है। और सुनो, अब वे तो भूतकाल में हो गई, वहाँ तेरे सोचने से तो कुछ रहना से न तू लौट के जाने वाला है, लेकिन निरंतर उस आर्त रौद्र ध्यान से कुगति की तैयारी करता है। देखो गजब की बात, कितना नुकसान, मोटा नुकसान, जिससे कोई लेना नहीं कोई देना नहीं। बताओ, उसके लिए बेचारा बैठे बैठे आर्त रौद्र, वो सोचता है कि मेरे सोचने से क्या होता है। नहीं, कर्म बंद होता है। तो फिर हम करें क्या, कुछ ना कुछ तो विचार आते हैं, क्या करें कि भैया भेद विज्ञान कर, तत्व विचार कर, अपने उपयोग को आत्मा में लगा। जैसे तूने पैसे कमाने का लक्ष्य बनाया था जवानी में, लगा रहता था पैसा कम, सब परिवार को भूल के, भाई बहनों को भूल के, बस पैसा पैसा। ऐसे श्री गुरु कहते हैं अब तेरी उम्र हो गई, सब भूल जा, सब रिश्ते नाते निभा लिए, सब बाल बच्चों के शादी विवाह कर लिए, देख लिया, संसार का सुख भोग लिया, कहीं कोई सुख भोग नहीं है। अब मैं शांत होकर वेद विज्ञान करूँगा, आत्मानुभव करूँगा कि साहब मन नहीं लगता, बार बार मन इधर उधर भटकता है, भटकने दो, कैसे भी करके वापस उपयोग को आत्मा में ले जाओ, क्योंकि वो तो जन्मों जन्मों से बाहर घूमा है मन, वो इस जीव ने पर का लक्ष्य जन्म जन्मों से किया है। तो आत्मा का लक्ष्य इतनी आसानी से होने वाला नहीं है जितना तुम आसान समझ रहे हो।